मेघा, मेघराज, मेघश्याम। आप चाहे मेघा कहिए, मेघराज कहिए या मेघश्याम कहिए, लेकिन बाबा अपने वक्त को मेघा ही कहा करते थे। आज का व्लॉग 19। आज हम बात करेंगे बाबा के महाभक्तों में से एक, जिनका नाम था मेघा, जो कि शिव जी के परम भक्तों में से एक थे। वो बहुत शिव की उपासना किया करते थे और हमेशा शिव जी का ही उच्चारण किया करते थे। मेघा जहाँ के निवासी थे, उस गांव का नाम था विराम गांव। जी हाँ, विराम गांव उनके गांव का नाम था। और मेघा अनपढ़ और पुराने ख्यालातों के व्यक्ति थे और वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। हमेशा वो शिव जी की भक्ति में लीन रहते थे। बाबा के एक भक्त जिनका नाम हरि विनायक साठे, जिनका मैंने जिक्र किया है कि साठेवाड़ा का निर्माण किया था उन्होंने, हरि विनायक साठे जो डिप्टी कलेक्टर थे, वो विराम गांव गए। तो जब वो विराम गांव गए तो वहाँ पे उनकी जो नज़र पड़ी वो पड़ी मेघा पर, और वो देखते हैं कि मेघा जो है शिव जी के नाम का उच्चारण कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब उनकी नज़र पड़ी तो हरि विनायक साठे उनको अपने साथ ले आए और मेघा जी ने हरि विनायक साठे जी के घर में रहकर रसोइये का काम किया। और उनको यानी कि मेघा जी को ना तो गायत्री श्लोक आता था, ना ही उनको संध्या का कुछ पता था, यानी कि भजन कीर्तन का उनको कुछ पता था। तो ये सब कुछ हरि विनायक साठे जी ने उनको गायत्री श्लोका भी जो है उनको याद करवाया, और साथ ही साथ संध्या के बारे में, भजन कीर्तन के बारे में भी उनको ये याद करवाया। और एक दिन हरि विनायक साठे जी ने उनको भारूच भेजा 8 रुपया किराया देकर, ताकि उनकी शिव भक्ति में और उन्नति हो जाए। तो जब वो भारूच पहुँचे तो हरि विनायक साठे जी ने बाबा के बारे में बताया, और वो इस कदर बताया कि शिरडी में एक संत हैं जिनका नाम साईं बाबा है, और साईं बाबा भी शिव के अवतार हैं। ये हरि विनायक साठे जी ने मेघा को बताया, और हरि विनायक साठे जी ने मेघा को कहा कि मैं चाहता हूँ तुम शिरडी में जाकर साईं बाबा जी की आराधना पूजा करो, और वो भी शिव के अवतार है, तो तुम उनकी ही सेवा करो। तो मेघा जी ने जो है उनकी बात मानी। लेकिन जब मेघा भारूच स्टेशन पर पहुंचे तो उनको ये ज्ञात होता है कि बाबा तो मुस्लिम थे, उनको ये ज्ञात होता है। तो उसके बाद उन्होंने शिरडी जाने की जो उनकी यात्रा थी, उन्होंने वो स्थगित करने की कोशिश करी। कि उन्होंने हरि विनायक साठे जी से कहा कि मैं शिरडी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक उच्च कोटि का ब्राह्मण होकर मैं किसी मुसलमान की सेवा नहीं करूंगा। लेकिन हरि विनायक साठे जी ने उनकी एक ना सुनी, और हरि विनायक साठे जी ने पत्र लिखा गणेश दामोदर केलकर को। जी हाँ, गणेश दामोदर केलकर जी को पत्र लिखा, और उस पत्र में ये लिखा था उन्होंने कि मैं यहाँ से मेघा को शिरडी बाबा के पास भेज रहा हूँ, तो कृपया करके आप मेघा का परिचय बाबा से करवा दीजिएगा। तो जब ये पत्र वहाँ पे पहुँचा, और उसी के साथ साथ मेघा भी कुछ समय तक शिरडी पहुँच गए। कुछ समय बाद वो शिरडी पहुँच गए। जब मेघा बाबा की द्वारका माई में पहुँचे, बाबा ने उनको गाली देकर कहा, निकल जा यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? तुझ जैसे उच्च कोटि ब्राह्मण का यहाँ पर धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो तू यहाँ से निकल जा। बाबा ने इसी तरीके से मेघा को कहा, क्योंकि जब बाबा को गुस्सा आता था तो कोई भी साहस नहीं कर सकता था कि उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे, और या फिर उनको कोई शांत करवाने की कोशिश करे। लेकिन मेघा इस बात से बहुत हैरान थे। वो ये हैरान हुए कि जो मेरे मन में विचार थे वो बाबा ने कैसे जान लिए। तो मेघा कुछ दिनों शिरडी में रहे, लेकिन उसके बाद वो नासिक ज़िले के त्र्यंबक शहर में वो वहाँ चले गए, और वहाँ पे वो 1.5 साल तक रहे। और वहाँ पे उन्होंने पूजा किसकी की? गंगाधर जी की। गंगाधर जी की उन्होंने पूजा करी, और 1.5 साल तक उन्होंने पूजा करी। लेकिन एक दिन अचानक ही उनके पेट में दर्द होने लगा। जब उनके पेट में दर्द होने लगा तो उनको बाबा की स्मृति यानी कि बाबा की याद आने लगी, शिरडी की याद आने लगी। लेकिन बाबा की अनुमति के बिना कोई भी शिरडी नहीं जा सकता। तो मेघा जी ने पत्र लिखा गणेश दामोदर केलकर जी को। तो पत्र उन्होंने ये भेजा, और गणेश दामोदर जी की सिफारिश से ही मेघा दोबारा शिरडी में वापस आए। और जब वो शिरडी में वापस आए तो बाबा ने उनके मन की शांति दी। जी हाँ, बाबा ने उनको मन की शांति दी। तब बाबा ने उनकी जो भक्ति थी वो अपनाई।
क्योंकि बाबा का गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं होता था। अगर बाबा गुस्सा होते थे ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता था, या तो कोई ना कोई भक्त संकट में पड़ा रहता था, तो इसलिए बाबा गुस्सा होते थे। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, काशीराम शिंपी जब उनको मारा गया लुटेरों के ज़रिए, तो कैसे बाबा क्रोधित होकर तांडव करने लगे थे। तो बाबा को पीड़ा होती है जब उनका भक्त कोई कष्ट में होता है, तो बाबा नहीं सह सकते। तो ये बाबा का प्यार था भक्तों के लिए। और बाबा के एक परम भक्त जिनका नाम पुरांदरे था, उन्होंने एक चमत्कार बताया। चमत्कार ये बताया कि मकर संक्रांति के दिन मेघा चाहते थे बाबा को गंगा जल से स्नान करवाना, क्योंकि कहते हैं कि शिवजी जी को यानी कि शिवलिंग में अगर आप गंगा जल से आप स्नान करवाएंगे शिवलिंग को, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यही मेघा का भाव था, क्योंकि मेघा तो साक्षात बाबा को शिव का अवतार मान चुके थे। तो मेघा जी ने बाबा से अनुमति मांगी और बाबा ने कहा कि मुझ जैसे फ़कीर को तुम क्यों गंगा जल से नहलाना चाह रहे हो, मुझे इस झंझटों से दूर ही रखो। लेकिन मेघा की भक्ति भाव को देखकर बाबा ने मेघा की जो ये रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली, यानी कि बाबा ने उनको अनुमति दे दी। तो शिरडी से 5 कोस की दूरी पर गोदावरी नदी है। आप सभी शिरडी जाते हैं, कोपर गांव से जब आप तपोभूमि जाते हैं, और तपोभूमि से जब आप एक पुल आता है, उस पुल में वो पुल के नीचे जो नदी है वो गोदावरी नदी है। शायद कुछ डिवोटीज को नहीं पता, लेकिन वो गोदावरी नदी शिरडी वासियों के लिए गंगा जल के समान ही है। तो 5 कोस की दूरी पर मेघा घड़ा लेकर गोदावरी नदी से जल लेकर वो द्वारकामाई में आए, और बाबा को उन्होंने तख्ते पर बैठने के लिए कहा। तो बाबा तख्ते पर बैठ गए, लेकिन बाबा ने मेघा से एक रिक्वेस्ट करी। बाबा ने मेघा को कहा, अरे मेघा, कम से कम इतना तो मान लो कि तुम सिर्फ मेरे सर पर ही जल डालना, शरीर पर जल मत डालना, यानी कि सिर्फ मेरा सर गीला होना चाहिए, शरीर नहीं। मेघा ने बाबा की बात मानी, लेकिन मेघा इतने भक्ति भाव में वो डूब गए थे कि उन्होंने पूरा जल बाबा के सर पर उड़ेल दिया। उनको बाबा के जो वचन थे, जो बाबा ने उनको कहा था, वो याद ही नहीं रहा, क्योंकि वो भक्ति भाव में इतना हो गए थे। तो जब उन्होंने पूरा जल बाबा के सर पर उड़ेल दिया, घड़ा खाली हो गया, तो वो क्या देखते हैं, और वो हैरान हो गए देखकर कि बाबा का सिर्फ सर गीला हुआ, शरीर का कोई भी अंग गीला नहीं था। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? अगर हम में से कोई भी नहाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम नहाएंगे तो हमारा पूरा शरीर गीला होगा, लेकिन बाबा का तो सिर्फ सर गीला हुआ, शरीर नहीं। तो ये चमत्कार देखकर मेघा का बाबा पर विश्वास और बढ़ गया, और उनकी भक्ति भाव और बाबा के लिए बढ़ गया। मेघा जो थे वो 2 जगह भक्ति किया करते थे। पहली वो भक्ति किया करते थे बाबा की द्वारकामाई में आकर, और दूसरी भक्ति किया करते थे वो अपने वाड़े में, यानी कि साठे वाड़ा में एक उनका कमरा हुआ करता था, वो वहीं पे रहा करते थे। और वहाँ पे पूज्य स्थल पे बाबा की एक तस्वीर थी, बहुत बड़ी तस्वीर, जो कि HS दीक्षित, काका साहेब दीक्षित जी ने उनको भेंट की थी, और उस तस्वीर में उनको बाबा के दर्शन होते थे। लेकिन बाबा के दर्शन करने से पहले मेघा शिरडी में जितने देवी देवताएं होते थे, चाहे गणेश जी हों, चाहे माता रानी हो, हनुमान जी हों, वो सभी के दर्शन करने के बाद खंडोबा मंदिर जी के दर्शन करते थे। खंडोबा भगवान के दर्शन करने के बाद फिर वो बाबा के दर्शन करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन खंडोबा जी के कपाट बंद थे, तो मेघा खंडोबा जी के, यानी कि खंडोबा भगवान के बिना ही दर्शन करे वो बाबा के पास आ गए। लेकिन बाबा को सब ज्ञात था, बाबा अंतर्यामी है ही हैं, बाबा से क्या छिप सकता था। बाबा ने मेघा को कहा कि मेघा, तुम खंडोबा बाबा के दर्शन कर नहीं आए हो, सबसे पहले तुम खंडोबा मंदिर जाओ और वहाँ पे दर्शन करके आओ, क्योंकि अब कपाट खंडोबा मंदिर के खुल चुके हैं। तो जैसे मेघा खंडोबा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, वो दूर से क्या देखते हैं कि खंडोबा मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। वो एकदम हैरान होते हैं कि बाबा ने द्वारकामाई में ही बैठे बैठे कैसे अनुमान लगा लिया। बाबा बेशक द्वारकामाई में रहते ज़रूर थे, लेकिन बाबा को पूरी दुनिया का पता था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो उसके बाद खंडोबा जी के दर्शन करे मेघा ने, और मेघा जी ने जब दर्शन करे खंडोबा जी के, तो उसके बाद फिर वो बाबा के पास आए और बाबा से आशीर्वाद लिया, बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। एक दिन मेघा वाड़े में आराम कर रहे थे। जब वाड़े में, यानी कि साठे वाड़े में जब वो आराम कर रहे थे, तो उस समय सारे दरवाजे बंद थे, और मेघा
को सपन आया, यानी कि मेघा जी को एक सपना आया बाबा का। बाबा ने उनको सपने में आके ये कहा, मेघा उठो और दीवार पर त्रिशूल बनाओ। और बाबा ने उनको अक्षत फेंके, यानी कि कुमकुम के रंग के जैसे चावल बाबा ने उनके ऊपर फेंके। और जैसे चावल उनके ऊपर फेंके गए तो मेघा जी की नींद खुल गई। जब उनकी नींद खुली तो उनको बाबा की स्मृति तो हुई, लेकिन उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन चावल ज़मीन पर बिखरे हुए थे। तो वो उसके बाद द्वारका माई गए। ये सब होने के बाद तो द्वारका माई में जाकर बाबा से उन्होंने ये प्रश्न किया कि बाबा, क्या आपने मुझे दीवार पर त्रिशूल बनाने के लिए कहा है? बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल मैंने कहा है। बाबा ने यह भी कहा कि मैं द्वारका माई में रहकर जो भी कुछ कहता हूँ वो सत्य वचन कहता हूँ, मेरे वचन कोई ओथे पोछे नहीं होते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि मेघा, क्या जो मैंने बोला तुमको वो समझ नहीं आया? तो फिर मेघा ने कहा कि बाबा, आप कैसे आ सकते हैं साठेवाड़ा में, क्योंकि दरवाजे तो सभी बंद थे, तो आप वहाँ पे कैसे आ सकते हैं? तो बाबा ने उनको ये कहा कि मुझे किसी भी दरवाजे और खिड़कियों की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चा भक्त मेरा मुझे मन से और दिल से नमन करता है, मैं उसके अंतरात्मा में लीन हूँ। यानी कि अगर आप सच्चे मन से बाबा की भक्ति करते हैं तो बाबा कहीं नहीं आपके अंतर्मन में हैं। तो ये मेघा को जो बाबा ने बताया तो मेघा उससे संतुष्ट हो गए, उनके आंसर से, बाबा के आंसर से संतुष्ट हो गए, और वो फटाफट साठेवाड़ा में गए और उन्होंने दीवार पर त्रिशूल बनाया बाबा के कहने पर। और बाबा के एक और परम भक्त जो रामदासी समाज के थे, वो शिवलिंग लेकर आए, यानी कि पिंडी रूप शिव जी का लेकर आए द्वारका माई में, और उस समय मेघा वही मौजूद थे। और जब रामदासी जी ने बाबा को वो शिवलिंग दिखाया, पिंडी रूप दिखाया, तो बाबा ने कहा, अरे देखो तो भगवान शिव आए हैं। और बाबा ने मेघा को कहा कि मेघा, अब तुम इनकी देख रेख करो, तुम इनकी पूजा अर्चना करो। तो बाबा ने मेघा को ये एक तोहफ़ा कह लीजिए या एक आशीर्वाद कह लीजिए कि दिया, कि बाबा ने उनको पिंडी रूप ले जाने के लिए कहा। और जब वो पिंडी रूप वाड़े में लेकर आए, क्योंकि वो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उनको शिवजी जी की पूजा करने का एक ही मौका मिल गया था। तो जब वो वाड़े में पिंडी रूप लेकर आए तो उस समय काका साहेब दीक्षित जो थे वो सर पर रुमाल रखकर बाबा का नाम जाप कर रहे थे बाबा की तस्वीर के आगे। और जब वो पिंडी रूप को देखते हैं तो उनको महान आश्चर्य होता है और वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो सपने में उनको स्वरूप के दर्शन हुए थे वो यही स्वरूप थे पिंडी जी के। तो मेघा ने पिंडी स्वरूप को अपने पूजा स्थल पर वहाँ पे विराजमान यानी कि स्थापित किया और उन्होंने पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। 3 जनवरी 1912 को मेघा जी को गायत्री श्लोक का पुरस्कार मिला, लेकिन 19 जनवरी 1912 मेघा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। और जब मेघा जी ने अपना शरीर त्यागा तो बाबा ने उनके शरीर पर हाथ फेर कर कहा कि ये मेरे सच्चे भक्तों में से एक था। बाबा ने उनका पूरा अंतिम संस्कार, यानी कि जो भी अंतिम संस्कार का खर्चा, जो भी ब्राह्मणों को भोजन करवाने का जो भी खर्चा था, जो भी धनराशि थी, वो सब बाबा ने ही दी। और जब उनका अंतिम संस्कार के लिए उनको लेके जाया जा रहा था तो कुछ कदम बाबा भी उनके साथ चले और बाबा उनके शरीर पर हाथ रखकर काफ़ी रोए थे। तो देखिए कैसे बाबा का ये प्यार था अपने भक्त के लिए। और ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी दी गई थी अंतिम संस्कार की और ब्राह्मणों को भोजन करवाने की, वो काका साहेब दीक्षित जी की निगरानी में ही दी गई थी। कैसे बाबा अपने एक भक्त के लिए रोए, क्योंकि बाबा अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बाबा ये सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। बाबा से कभी कुछ नहीं छुप सका, जो मन में होता है आपके बाबा उसको पल भर में ही जान लेते हैं। जैसे बाबा ने द्वारका माई में बैठकर ये जाना कि मेघा वहाँ ये सोच रहा था कि मैं तो उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ लेकिन वो तो मुसलमान है, तो भारूच में था मेघा और बाबा द्वारका माई में। तो जब सोचिए इतना अंतर से बाबा ने जान लिया, तो आप अपने घरों में हैं, आप बाबा से प्रार्थना करेंगे तो बाबा ज़रूर सुनेंगे आपकी। और हमेशा बाबा के सच्चे भक्त बनिए, बाबा की हमेशा से सेवाएं करिए। जैसे मेघा बाबा की इतनी सेवा किया करते थे, उनका भक्ति भाव ही इतना
शुद्धता के प्रतीक था कि शायद ही ऐसा वक्त दोबारा ज़िंदगी में जन्म ले सके। ओम साई राम।